हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 4 एसएसटी चैप्टर 9 स्टडी करेंगे। ठीक है, आज हम लोग को चैप्टर 9 में क्लाइमेट को स्टडी करना है, यानी आज हम लोग क्लाइमेट को जानने की कोशिश करेंगे, क्लाइमेट के बारे में समझेंगे। इसमें हम लोग को मुख्य रूप से एक टॉपिक पढ़ना है जो है सीजन। ठीक है, तो सीजन को हम लोग मेनली पढ़ेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारा जो टर्मिनोलॉजी है, कुछ टेक्निकल वर्ड्स है, वो सब हम सीखने की कोशिश करेंगे। आइए पहले हम लोग कुछ कीवर्ड्स जान लेते हैं ताकि इस चैप्टर को हम लोग सुगमतापूर्वक समझ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका सीजन। सीजन मीन्स ऋतु होता है। क्लाइमेट, क्लाइमेट जो आपका टाइटल भी है, क्लाइमेट का मतलब जलवायु होता है। ठीक है, वेदर, वेदर मीन्स मौसम। रीजन, रीजन का मीनिंग क्षेत्र होता है, कोई विशेष एरिया जो होता है उसे हम लोग रीजन कहते हैं। ठीक है, डेजर्ट, डेजर्ट का मीनिंग रेगिस्तान होता है। कोस्ट का मतलब तट, तट, तट का अर्थ ये होता है कि समुद्र के किनारे का या नदी के किनारे का जो हिस्सा होता है उसे हम लोग तट कहते हैं। उसके बाद देखिए प्लेनिटी, प्लेनिटी का मतलब होता है प्रचुरता, यानी कोई भी चीज अगर पर्याप्त मात्रा में मिले, उससे अधिक मिले तो उसे हम लोग प्लेनिटी कहते हैं। आइए अब हम लोग ये जानने का कोशिश करते हैं कि क्लाइमेट वास्तव में क्या होता है। ये जो क्लाइमेट है ना, क्लाइमेट होता है। देखिए, क्लाइमेट का मतलब होता है, हिंदी में इसका शाब्दिक अर्थ होता है जलवायु। जलवायु का ये सीधा सीधा मतलब होता है जब कभी भी कोई सीजन किसी विशेष क्षेत्र में लंबे समय तक बना रहता है या वहाँ का जब स्थानीय नेचर उसी तरह का हो जाता है, उसे हम लोग क्लाइमेट कहते हैं। ठीक है, जैसे अभी मान लीजिए कि हम लोग के यहाँ की जहाँ तक क्लाइमेट की बात की जाए, जब नॉर्थ इंडिया की अगर चर्चा की जाए तो नॉर्थ इंडिया का क्लाइमेट कैसा है? गर्म क्लाइमेट। हम कह सकते हैं समझ, इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ बारिश नहीं होती है या फिर यहाँ पे ठंड नहीं पड़ती है, सारे मौसम आते हैं, लेकिन वो सब पार्ट टाइम, सारे मौसम आते हैं, लेकिन वो सब क्या होता है कि वो सब टाइमली होते हैं। और कंटिन्यूटी यानी लॉन्ग टर्म देखें तो लॉन्ग टर्म जो सीजन होता है उसी को हम लोग क्लाइमेट कहते हैं। ठीक है, जैसे हम किसी एरिया को डेजर्ट कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल आप थार को देखिए। थार भारत के राजस्थान में अवस्थित एक डेजर्ट एरिया है। ठीक है, तो थार क्या है? थार एक विशेष क्षेत्र में काफी लंबे जगह में बालू का एक रेत का जगह है। ठीक है, यहाँ पानी काफी कम होती है, पानी बारिश काफी कम होती है, पानी नहीं रहता है, पानी का अभाव है, पूरा मरुभूमि बन चुका है, तो इस एरिया को हम थार कहते हैं। तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा है? थार है। वहाँ नेचर कैसा है? थार है। वहाँ की क्लाइमेट काफी गर्म हो चुकी है, तो ये क्या है, काफी लंबे समय तक जब वहाँ का क्लाइमेट एक जैसा बना रहता है, उसी में जो सीजन होता है उसे हम लोग क्लाइमेट कहते हैं। यह गर्म हो सकता है, ठंडा हो सकता है, ट्रॉपिकल हो सकता है, ये सब अलग अलग टर्म है। अब आइए आपका नेक्स्ट है, हम लोगों को जानना है सीजन। ठीक है, when we say weather is refers to atmospheric condition of a particular day or a specific period of time। देखिए, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कि सीजन को हम लोग डिफाइन कर ले। अब while climate is the regular pattern weather, अब हम लोग थोड़ा सा ये जानने की कोशिश करें कि वेदर और सीजन में क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, तो वेदर जो होता है वो पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है, यानी स्पेसिफिक प्लेस एंड पर्टिकुलर टाइम, यानी कि विशेष जगह पे कुछ विशेष समय के लिए अगर मौसम का जो रहता है उसे हम लोग वेदर कहते हैं, लेकिन अगर वो लॉन्ग टर्म रहने लगे तो उसे हम लोग क्लाइमेट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए इन इंडिया ए वैरायटी ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन प्रिवेल्स डिपेंडिंग ऑन द रीजन। अगर भारत में क्लाइमेट की बात की जाए तो भारत का जो क्लाइमेट है वो थोड़ा सा डाइवर्स, ठीक है, यानी कि विविधता पूर्ण क्लाइमेट है यहाँ पे, और अलग अलग क्षेत्र का क्लाइमेट अलग अलग तरह का दिखता है। ठीक है, वहाँ का रीजन्स अलग अलग है, वहाँ के वेदर अलग अलग होते हैं। द नॉर्दर्न प्लेन्स हैव एक्सट्रीम समर एंड विंटर सीजन। देखिए, अगर नॉर्दर्न प्लेन की बात की जाए, यानी कि भारत का जो उत्तरीय समतलीय मैदान है वहाँ, तो वहाँ पे क्या है कि एक्सट्रीम समर यानी कि अधिक गर्मी भी होती है, ठीक है, और अधिक ठंड भी पड़ता है, इस तरह का मौसम है। द थर्ड डेजर्ट इज एक्सट्रीमली हॉट एंड द कोस्टल प्लेन हैव मॉडरेट क्लाइमेट।
वहीं जैसे कि हमने थार के बारे में बताया, तो थार डेजर्ट क्या होता है, ये एक्सट्रीमली हॉट होता है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, एक्सट्रीम होता है। वहीं अगर कोस्टल रीजन का हम देखें, कोस्टल मतलब होता है तटीय इलाका, जैसे साउथ इंडिया का हो गया, तमिलनाडु है, केरल है, ये सब प्रदेश है। तो यहाँ का जो वेदर होता है वो जनरली कैसा है, तो वहाँ मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। मॉडरेट कहने का ये मतलब है कि अधिक गर्मी नहीं होती है, अधिक ठंड नहीं होती है, बैलेंस ऋतु होता है। और बैलेंस को हम लोग क्या कहते हैं, मॉडरेट कहते हैं। ज्योग्राफी ऑफ एन एरिया प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ ए रीजन। देखिए किसी भी क्षेत्र का जो क्लाइमेट है वह वहाँ के स्थानीय ज्योग्राफी पे काफ़ी हद तक डिपेंडेबल है, आश्रित रहता है, क्योंकि वहाँ का ज्योग्राफी जैसा होगा वहाँ का क्लाइमेट भी वैसा ही होगा। कई मायनों में मानवीय हस्तक्षेप भी होता है स्थानीय ज्योग्राफी में। जैसे मान लीजिए अब कोई इंडस्ट्रियल एरिया है, तो इंडस्ट्रियल एरिया होने के कारण वहाँ का क्लाइमेट काफ़ी हद तक मानवीय हस्तक्षेप से परिपूर्ण होगा और उसमें काफ़ी सारे डिफरेंसेस देखते जाएंगे। वहाँ पे प्राकृतिक मौसम की जो स्थिति है वो दयनीय हो जाएगी। तो ये है द एल्टीट्यूड दैट इज द हाइट ऑफ ए प्लेस अबव द सी लेवल। इसके अलावा कई सारा जो नेचुरल ज्योग्राफिकल स्टेटस है वहाँ का, जैसे हम कह सकते हैं कि उसका समुद्र तल से ऊंचाई उस जगह का, उसके बाद उसका जो एल्टीट्यूड है वो सब मायने रखता है ना। ये सब इसका मेन रीजन है कहीं भी क्लाइमेट डिटर्मिनेशन के लिए। उसके बाद देखिए टेम्परेचर नियर द पोलर रीजन इज लेजर। इसके अलावा हम कुछ एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, जो भी ट्रॉपिकल रीजन का क्षेत्र है, ट्रॉपिकल रीजन का जो क्षेत्र होता है वहाँ का टेम्परेचर सामान्यतः काफ़ी जो जैसे एज पर पोलर रीजन का जो भी क्षेत्र होता है वहाँ का टेम्परेचर काफ़ी कम होता है, ठीक है। दे आर आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रेजेंस ऑफ विंड, ओशंस एंड ओशन करंट, द क्लोथ्स दैट वी वियर एंड द फूड दैट वी ईट डिपेंड मेनली ऑन द क्लाइमेट ऑफ रीजन। इसके साथ साथ देखिए क्लाइमेट का क्या योगदान है हमारे सामान्य जीवन में। एक तो जहाँ हम रहते हैं वहाँ का क्लाइमेट हमारा जो कृत्य होता है उसके अनुरूप होता है, साथ ही क्लाइमेट के अनुरूप हम भी होते हैं, यानी हम और क्लाइमेट एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। हमारा जो भोजन होता है, हमारा जो कल्चर होता है वो सारा हमारा क्लाइमेट से मिला जुला होता है। अगर अगेंस्ट द क्लाइमेट होता है तो इससे फिर क्लाइमेट को भी नुकसान पहुंचता है और हमें भी नुकसान पहुंचता है। एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, आप जहाँ भी इंडिया में जाएं तो हर जगह का आप फूड वेरिएशन देखते हैं कि अलग अलग तरह का भोजन होता है। तो भोजन में जो भिन्नताएं देखने को मिलती है, इस भिन्नता का मेन उद्देश्य क्या होता है, इस भिन्नता को क्यों रखा जाता है, क्योंकि वहाँ का स्थानीय क्लाइमेट उसमें होता है। फिर हमारा बॉडी स्ट्रक्चर उसी क्लाइमेट के अनुरूप होता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उसी के अनुरूप होता है। जैसे आप साउथ इंडिया में जाएं तो वहाँ पे बहुत सारे स्टेट में नारियल तेल का उपयोग किया जाता है भोजन में। तो इससे क्या है कि कहीं ना कहीं वहाँ पे नारियल तेल जो है वो प्रचुर मात्रा में मिल जाता है। वहाँ का क्लाइमेट जो है वह नारियल की खेती के अनुकूल है, साथ ही साथ हमारा शरीर जो है वह भी नारियल तेल को आसानी से डाइजेस्ट कर सकता है वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन। लेकिन अगर यहाँ की तरह रिफाइंड ऑयल, सोया ऑयल या फिर सरसों ऑयल, मस्टर्ड ऑयल जिसे कहते हैं, आप यूज़ करते हैं तो उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम में काफ़ी कठिनाइयाँ आएंगी। फर्स्ट, दूसरा कि वहाँ पे मस्टर्ड प्लांटेशन भी काफ़ी कम होता है, वहाँ पे वैसा मॉडरेशन नहीं है, मौसम नहीं है, इसके कारण काफ़ी परेशानी होगी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए द क्लोथ्स दैट वी वियर। नेक्स्ट है हमारा कि हमारा जो वस्त्र होता है वह भी वहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ही पहना जाता है, यानी कि हम इधर नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर कॉटन वस्त्र का यूज करते हैं, वहीं पे आप कुछ पोलर रीजन पे जाए तो वहाँ पे ज़्यादातर वूलन के साथ साथ लेदर का यूज़ किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होता है। तो ये क्लाइमेट का रोल है हमारे लाइफ में। नेक्स्ट देखिए हम लोग विंटर को पढ़ते हैं। विंटर बिगिंस इन नवंबर एंड
लास्ट टिल फरवरी। देखिए विंटर जो है वो हम लोग के यहाँ सामान्य रूप से नवंबर में स्टार्ट होकर और फरवरी के एंड तक रहता है। दिसंबर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ्स इन द नॉर्दर्न इंडिया। अगर नॉर्दर्न इंडिया की बात की जाए तो दिसंबर और जनवरी यहाँ का सबसे ठंडा महीना होता है। ड्यूरिंग विंटर द नाइट्स आर लॉन्गर देन द डेज। देखिए विंटर सीजन में क्या होता है कि रातें लंबी होती है दिन की तुलना में, यानी कि पूरा ओवरऑल डे की अगर बात की जाए तो वो पूरा 24 घंटे ही होता है, लेकिन रातें कुछ लंबी होती है क्योंकि सूर्यास्त बहुत जल्दी हो जाता है ठंड के दिन में। इसलिए द डे टेम्परेचर आर बिटवीन 16 एंड 21 डिग्री सेल्सियस। और दिन का जो टेम्परेचर होता है ठंड के मौसम में वह सामान्यतः 16 से 21 डिग्री सेल्सियस तक होता है। वाइल द नाइट टेम्परेचर फॉल्स बिटवीन 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। जबकि रातें अधिक ठंडी होती है, रात में टेम्परेचर काफ़ी नीचे चला जाता है और 2 डिग्री से 8 डिग्री के बीच रहता है, इसलिए रातें काफ़ी ठंडी हो जाती है। द कोस्टल रीजन एंड साउदर्न स्टेट्स हैव प्लीजेंट वेदर बिकॉज ऑफ द बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशियंस एंड अरबियन सी। इसके अलावा देखिए जो साउदर्न स्टेट है इंडिया का, वहाँ पे मौसम काफ़ी मनोहारी रहता है, काफ़ी खुशगवार मौसम रहता है। इसके पीछे का क्या कारण है कि ये सभी तटीय प्रदेश होते हैं, यानी ये सभी कहीं ना कहीं समुद्र के किनारे लगे हुए हैं, जैसे बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशियंस है, अरबियन सी है। इन सब के कारण यहाँ का मौसम न ज़्यादा ठंडा होता है न ज़्यादा गर्म होता है, एक मॉडरेट टेम्परेचर होता है। नॉर्दर्न रीजन सच एज लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड एक्सपीरियंस स्नोफॉल। जबकि भारत के कुछ ऐसे भी नॉर्दर्न रीजन्स हैं जहाँ की काफ़ी अधिक बर्फबारी भी देखने को मिलती है, जैसे लद्दाख, जम्मू और कश्मीर है। ये सब ऐसे स्टेट हैं जहाँ बहुत ठंड के दिनों में काफ़ी बर्फबारी भी होती है, महीनों तक बर्फबारी होती है। मुख्य रूप से 40 दिनों का जो पीरियड होता है वह काफ़ी कष्टदायक होता है उनके लिए। ड्यूरिंग दिस सीजन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया रिसीव्स रेन ड्यू टू साइक्लोन एंड ऑल्सो ड्यू टू स्ट्रॉन्ग विंड फ्रॉम द वेस्ट कॉल्ड वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। देखिए इस सीजन के दौरान क्या होता है कि इंडिया के कुछ नॉर्दर्न पार्ट में साइक्लोन के कारण बारिश भी होती है। साइक्लोन एक तरह का चक्रवात होता है, एक हवा होता है, सीधे शब्दों में हम कहें तो साइक्लोन एक तरह का हवा होता है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के नाम से जाना जाता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का ये मतलब ये वेस्ट से निकलने वाला हवा होता है और ये बारिश कराता है अपने साथ ही साथ ठंड का मौसम होता है और ठंड के मौसम में बारिश काफ़ी कष्टदायक होता है, इसीलिए इसका नाम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दिया गया है। हेंस द रीजन एक्सपीरियंस हेवी रेन एंड स्नोफॉल। और इस प्रकार से यहाँ पे क्या होता है, काफ़ी अधिक रेनफॉल भी होता है और स्नोफॉल भी होता है, यानी बर्फबारी भी होता है बारिश के साथ साथ। मेजर पोर्शन ऑफ इंडिया इज ड्राई ड्यूरिंग दिस सीजन एक्सेप्ट द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु व्हिच गेट्स हेवी रेनफॉल। और इंडिया का एक बड़ा भूभाग सूखा रहता है इस समय अगर तमिलनाडु को छोड़ दिया जाए तो, क्योंकि तमिलनाडु में इस सीजन में बहुत अधिक बारिश होती है। This is the season one can enjoy eating plenty of vegetables like cauliflower and peas and fruits like apples, orange are available in plenty। अब इस सीजन के अगर कुछ खाद्य पदार्थों का जिक्र किया जाए तो हम देखते हैं कि इस सीजन में बहुत सारा नए नए वेजिटेबल्स आ जाते हैं, जैसे कॉलीफ्लावर हुआ, पीज हुआ, ये सब, साथ ही साथ ऑरेंज, बनाना, ये सब कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं, एप्पल्स हैं जो इस सीजन में बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं, प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, जो इस सीजन के अनुकूल होते हैं और हमें पर्याप्त मात्रा में मिलता है, इसलिए अधिक से अधिक हमें खाना चाहिए क्योंकि यह हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभप्रद होता है। नेक्स्ट देखिए हम लोग समर सीजन को पढ़ते हैं। दिस समर सीजन लास्ट फ्रॉम अप्रैल टू जुलाई इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। अगर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, उत्तर भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की चर्चा की जाए तो यहाँ अप्रैल से जुलाई के बीच एक समर सीजन होता है। वाइल द रेस्ट ऑफ इंडिया इट लास्ट फ्रॉम मार्च टू जून, जबकि कुछ हिस्से में मार्च से जून तक भी देखने को मिलता है। द टेम्परेचर इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया रेंज बिटवीन 40 to 45 डिग्री सेल्सियस। इस दौरान भारत में जो टेम्परेचर होता है अधिकतम वो 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। वाइल इन द साउदर्न पेनिनसुला द टेम्परेचर इज बिटवीन 35 and 40 डिग्री सेल्सियस। मैंने आपको पहले बताया कि कोस्टल रीजन में यानी समुद्र के तटीय प्रदेशों में, तटीय राज्यों में क्या होता है कि टेम्परेचर काफ़ी मॉडरेट रहता है, यानी अधिक नहीं रहता है।
ऐसे में यहाँ पे गर्मी के दिनों में जो टेम्परेचर है वो 35 से 40 डिग्री के बीच रहता है, जबकि अन्य क्षेत्रों में 40 से 45 डिग्री तक चला जाता है। द कूल सी ब्रीज कीप द कोस्टल एरियाज कूल। इधर समुद्र के तटीय प्रदेशों में जो ठंडी हवाएं चलती है उसे कूल सी ब्रीज के नाम से जानते हैं, जो तटीय प्रदेशों को ठंडा रखते हैं, इसीलिए यहाँ पे गर्मी कम पड़ती है। टुवार्ड्स द एंड ऑफ समर सम एरियाज रिसीव्स हेवी रेनफॉल। और इस तरह से कुछ एरिया ऐसे भी हैं जहाँ पे इस सीजन में काफ़ी बारिश भी होती है। द डेज आर लॉन्गर देन द नाइट्स, और रातें काफ़ी शॉर्ट होती है, दिन थोड़ा लंबा हो जाता है, क्योंकि सूर्यास्त काफ़ी सूर्योदय काफ़ी जल्दी होता है और सूर्यास्त काफ़ी देर से होता है, इसलिए द वेदर इज हॉट ड्राई एंड थ्रू आउट इंडिया। इस दौरान पूरे भारत में अगर एवरेज मौसम की बात की जाए तो वो कैसा होता है, थोड़ा गर्म और सूखा हुआ होता है। मेनी पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया एक्सपीरियंस हॉट एंड ड्राई विंड्स कॉल्ड लू ड्यूरिंग डे टाइम। इस सीजन में यानी गर्मी के सीजन में दिन के समय काफी गर्म हवाएं चलती है, जिसे लू के नाम से जाना जाता है। लू एक इस तरह की गर्म हवाएं होती है जो काफी नुकसानदेह होता है हेल्थ के लिए। इस दौरान लू के कारण काफी बीमार भी पड़ते हैं लोग। समर इज द सीजन टू एंजॉय ए वाइड वेराइटी ऑफ मैंगोज द किंग ऑफ फ्रूट्स। यानी कि यह जो समर सीजन है इसमें आम एक मुख्य फल है यहाँ का, जिसे फलों का राजा भी कहा जाता है। इसकी उत्पाद काफी बड़े पैमाने पर होती है। यह काफी अच्छा फल होता है, काफी स्वादिष्ट भी होता है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी काफी लाभप्रद होता है। अब नेक्स्ट देखिए हम लोग मॉनसून को पढ़ते हैं, ठीक है। मॉनसून शब्द जो है, सबसे पहले हम लोग एक शब्द का इंट्रोडक्शन जानें। मॉनसून जो है वह अरेबिक शब्द है, ठीक है, जिसका मतलब होता है मौसम। तो यह मॉनसून जो है एक विशेष तरह का हवा होता है जो एक सीजन विशेष पे चलता है और अपने साथ बारिश कराते हुए और एंड में बे ऑफ बंगाल में ये खत्म होता है। द रेनी सीजन बिगिंस विद द onset on south west monsoon which lasts from June to September। देखिए जून से शुरू होकर के और सितंबर तक यह मानसूनी हवा चलता है या फिर मानसून का मौसम रहता है। सीधे तौर पे कहें तो बारिश का मौसम होता है। द विंड लोडेड विथ मॉइस्चर्स, ये जो मानसून होता है यह मॉइस्चर्स युक्त हवा होता है। आपने कभी कभी केयर किया होगा कि लोहे से बने कुछ पदार्थ में जंग लग जाते हैं, है ना, या वह फिर रस्ट हो जाता है। तो ये जो जंग लगने का प्रक्रिया है यही वेट मानसून की वजह से होता है, ठीक है। इसमें काफी मॉइस्चर्स होता है। ब्लो फ्रॉम द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल टुवर्ड द लैंड एंड आर कॉल्ड द मानसून विंड। यह हवा जो है यह अरेबियन सी से शुरू होकर और बे ऑफ बंगाल की ओर बहता है, ठीक है। इसे हम लोग मानसूनी हवाएं भी कहते हैं। दे रीच द कोस्ट ऑफ मालाबार बाई जून। यह जो है मालाबार तट पे जून के मध्य तक या फिर स्टार्टिंग में पहुंच जाता है। एंड बाय द मिडिल ऑफ जून द इंटायर कंट्री एक्सपीरियंस मानसून रेन। और मध्य जून तक लगभग पूरे भारत में बहुत अच्छी बारिश होती है। यानी कि मानसून जो है वह काफ़ी खेती के लिए भी उपयुक्त होता है, क्योंकि यह सीजन जो है इसमें काफ़ी सारे फसल लगे होते हैं। इस दौरान मानसूनी बारिश का इंतजार सभी किसानों को भी होता है। साउथ इंडिया रिसीव्स मोर रेन देन नॉर्थ इंडिया। साउथ इंडिया में इस दौरान काफ़ी अच्छी बारिश होती है नॉर्थ इंडिया की तुलना में। बाय द एंड ऑफ अगस्त द मानसून क्लाउड्स स्टार्ट रिट्रीटिंग। इसके बाद बाय द सितंबर द वेदर कूल्स डाउन फर्दर एंड द साउथ वेस्ट मानसून वीकेंड्स एंड बाय द नवंबर द मानसून रिट्रीट्स फ्रॉम द कंट्री। इसके बाद सितंबर तक लगभग ये कंटिन्यूटी चलता है, फिर नवंबर में ये सभी बैक होने लगते हैं। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, ठीक है, यानी कि बारिश किस तरह से अलग अलग एक बादल के रूप में, एक हवा के रूप में, हवा की सहायता से डिस्ट्रीब्यूट होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इज वेरी अनइवन ड्यू टू द वास्टनेस ऑफ द कंट्री। देखिए भारत का जो एरिया है वो इतना फास्ट है कि यहाँ पे एक तरह की मौसम देखने को नहीं मिलता है। बारिश ही है तो कहीं पे बहुत अच्छी बारिश होती है तो कहीं कहीं पे सूखा पड़ जाता है, तो ये एक अलग मैटर है। मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री रिसीव्स वेरी हेवी रेनफॉल।
वाई अदर रिसीव्स मॉडरेट। कहीं कहीं पे बहुत अच्छी बारिश होती है, तो कहीं पे मॉडरेट मौसम रहता है, तो कहीं पे काफी कम बारिश भी देखने को मिलती है। अब देखिए एरियाज विद हेवी रेनफॉल। भारत के कुछ ऐसे भूभाग को हम जानने की कोशिश करते हैं जहाँ पे काफी हेवी रेनफॉल होता है, यानी बहुत अधिक बारिश होती है। दिस रीजन रिसीव्स एनुअल रेनफॉल of over 200 centimeters. The states that come under this category are Assam, Meghalaya, Tripura, Mizoram and Arunachal Pradesh. देखिए असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश ये सब ऐसे राज्य हैं जहाँ की 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है, यानी कि इसे कहा जा सकता है कि काफी अच्छी बारिश होती है। मानसीराम इज विलेज इन मेघालय व्हिच हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट रेनफॉल इन एशिया। इसके अलावा देखिए भारत विविधताओं का देश है, यहाँ हर तरह का मौसम पाया जाता है। इसी में मेघालय में एक विलेज है जिसे मानसीराम कहते हैं। मानसीराम में एशिया का सबसे अधिक बारिश रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है, यह एक मानसीराम छोटा सा गांव है मेघालय का, जहाँ एशिया की सबसे अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। एरियाज विथ मॉडरेट रेनफॉल। अब अभी हम लोगों ने जो पढ़ा वो हेवी रेनफॉल था, ठीक है, यानी कि वहाँ पे बहुत अधिक बारिश होती है। अब हम लोग मॉडरेट रेनफॉल वाले स्टेट्स को पढ़ेंगे। देखिए द रीजन इंक्लूड्स ईस्टर्न महाराष्ट्र, साउदर्न पार्ट्स ऑफ गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, द साउदर्न स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, पार्ट्स ऑफ कर्नाटका एंड तमिलनाडु। ये सब ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे कि काफी मॉडरेट बारिश होता है, यानी कि अधिक नहीं होती है, कम नहीं होती है, एक पर्याप्त मात्रा में होती है बारिश अगर कृषि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो। एरियाज विथ लेस रेनफॉल। अब वहीं पे दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी भूभाग हैं जहाँ पे काफी कम बारिश होती है। दिस रीजन रिसीव्स एनुअल रेनफॉल बिटवीन 50 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर। देखिए ये सब कुछ ऐसे क्षेत्र है जहाँ की 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच बारिश होती है। यह बारिश का जो दर है ये काफी कम कहलाता है, काफी लेस रेनफॉल कहलाता है। रीजन्स कवर्ड आर पार्ट्स ऑफ द साउदर्न स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड केरला। देखिए कर्नाटका और आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा जो है इसमें आता है, उसके अलावा केरला, मेजर पार्ट्स ऑफ गुजरात, गुजरात का एक बहुत बड़ा भूभाग जो है वहाँ पे काफी कम बारिश होती है, जबकि कुछ भूभाग ऐसे भी है जहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल होता है। इसके अलावा राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, राजस्थान में एक बहुत बड़ा हिस्सा थार भी आ जाता है इसमें, ठीक है, ये सब है। अब देखिए एरियाज विथ स्कैंटी रेनफॉल। दिस रीजन गेट्स लेस देन 50 सेंटीमीटर रेनफॉल एनुअली। देखिए स्कैंटी रेनफॉल में ऐसे प्रदेशों को या फिर कुछ प्रदेश के ऐसे विभाग को चिन्हित किया गया है जहां एनुअली 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। द डेजर्ट रीजन ऑफ राजस्थान, राजस्थान का जो थार का हिस्सा है बहुत सारा काफी हिस्सा इसमें आता है जहाँ 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। गुजरात, पार्ट्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ लद्दाख फॉल अंडर दिस कैटेगरी। इस कैटेगरी में लद्दाख का बहुत बड़ा क्षेत्र आता है जहाँ जिसे कि हम लोग कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं। बच्चों इस तरह से हम लोगों ने इस पूरे चैप्टर को स्टडी किया। हम लोगों ने क्लाइमेट को स्टडी किया, भारत का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है पूरे इंटायर भारत का, उसका हम लोगों ने स्टडी किया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा चैप्टर। आप लोग इस चैप्टर को पुनः खुद से इस कीवर्ड की सहायता से पढ़ने का प्रयास करेंगे और जो असाइनमेंट अपलोड किया गया उसे भी करने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद।